So I tried water fasting for 7 days, no food, only water. तो अगर आपको जानना है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन सी चीज़ें थी जो हमने इस फास्ट से लर्न की, then this video is for you. Hi all you beautiful souls, I am Rishvika and welcome to Minding Ways. सबसे पहले तो वाटर फास्टिंग है क्या? वाटर फास्टिंग में आप सिर्फ और सिर्फ पानी पीते हो और कुछ भी फूड इनटेक नहीं करते हो। क्या ये हार्मफुल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है सोच कर ही पहले कि नहीं हमें भूख लगेगी, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फैट होता है। तो जब हम लोग कोई भी फूड इनटेक नहीं ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उसी फैट को ब्रेक डाउन करती है और हमें एनर्जी देती रहती है। तो ऐसे कोई भी डरने की बात नहीं है या ये हार्मफुल जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये आपकी बॉडी की जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें होती है उसे निकाल देते हैं। और इसके बारे में जब हमने और ज़्यादा थोड़ा रिसर्च किया तो ये तक पता चला कि कई बार कैंसर सेल्स तक ये मार देती है ये फास्टिंग की टेक्निक। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि तुम वाटर फास्टिंग क्या वेट लॉस के लिए कर रही हो? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा मेन मोटिव वेट लॉस नहीं था, हमारा मेन मोटिव था सेल्फ कमिटमेंट, अपने अंदर इंटीग्रिटी लाना एंड टू टेस्ट माय लिमिट्स। लेकिन हाँ, वेट लॉस होना ये सब अपने आप ही आ जाता है इस वाटर फास्टिंग के साथ। तो अगर वैसे अब आपके ऊपर, अगर आप कभी करने का सोचो तो आप वेट लॉस करने के लिए भी इसे ट्राई कर सकते हो और इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही। सो हियर आर द थिंग्स दैट आई लर्नड फ्रॉम दिस वाटर फास्टिंग। फर्स्ट, डोंट बी मैनिपुलेटेड बाय अदर्स। हमने जब वाटर फास्ट शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे वेल विशर्स ने हमें कहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगी, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों के कंसर्न के लिए रियली मीन्स अ लॉट। लेकिन उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी कि तुम ये नहीं कर सकती हो, इतना कैसे तुम भूखी रहोगी और ये सब। लेकिन हम उनकी बातें सुनकर मैनिपुलेट नहीं हुए, ऑल्दो हमारा मन बहुत किया कि हाँ वो सही कह रहे हैं, हम कैसे भूखे रहेंगे, हमें आदत भी नहीं है, अच्छा सिर्फ 3 दिन की कर लेते हैं और वो सही कह रहे हैं, उन्हें भी तो पता है, इतने सारे लोग तो गलत नहीं बोलेंगे। तो ये सारी थॉट्स थी हमारे अंदर, लेकिन तब भी हम अपने डिसीजन पर टिके रहे और हम मैनिपुलेट नहीं हुए इतने सारे लोगों की बातों से। सेकंड, पुश योर लिमिट्स। हमने 3rd 4th डे एक तरीके से गिव अप कर दिया था कि हमसे नहीं हो रहा, हम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हमने ये डिसाइड क्यों ही कर लिया, आई कांट डू इट। लेकिन हमने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी, ऑल्दो हम वो ऐसा फील कर रहे थे, बट स्टिल आई पुश्ड माई लिमिट्स कि नहीं, हमें और करना है, जितना डिसाइड किया है उतना तो करना ही है। और करके तो हमारी, जो हमें लगता था हमारी लिमिट है कि ठीक है मैक्सिमम हम 3-4 दिन तक वाटर फास्ट कर सकते हैं, उसके आगे नहीं, तो वो चेंज हो गई। अब हमें पता है कि हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हमें क्विट करने की फीलिंग आ रही थी तब हमने ये सोचा कि काफ़ी लोग हैं जो 21 डेज़ का भी वाटर फास्ट रखते हैं। तो हमने कहा वो तो 21 डेज़ का रखते हैं, हम 7 दिन रखने में क्या परेशानी। और हमने अगर ये डिसाइड किया था तो कुछ सोच कर ही डिसाइड किया होगा, हमें अपने पे कॉन्फिडेंस था कि हम कर लेंगे, तभी ये हमने कमिटमेंट किया, तो हम कर ही सकते हैं। तो अभी जो है कि हम नहीं कर सकते, ये बस एक टेम्प्रेरी फीलिंग है, तो हमें और ज़्यादा आगे तक अपने लिमिट्स को पुश करना है। सो आई पुश्ड माई लिमिट्स। थर्ड, एक्सेप्टेंस। हम इनिशियल डेज में काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ों को ऐसे अवॉइड कर रहे थे, मतलब खाना तो नहीं है तो उनकी तरफ देखना भी नहीं है, जहाँ पर उनकी खुशबू आ रही हो वहाँ से भी हट जाना है, उसकी बातें नहीं करनी, ये सब उसे अवॉइड कर रहे थे। तो हमें और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपनी क्रेविंग्स के साथ, बिकॉज हम हमेशा जैसे कहते हैं द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट। तो वो और ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपनी क्रेविंग्स के साथ, अपनी टेम्पटेशंस के साथ। तो इसलिए फिर हमने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ठीक है, आई एम फीलिंग अ सर्टेन वे, हमें खाने की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा इस टाइम अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, ऐसा तो होगा ही। तो हमने उसे अवॉइड करने की बजाय से और ज़्यादा एक्सेप्ट करने लग गए। जैसे जो जो मन आती थी, जो जो डिशेस दिमाग में आती थी, उसे हम लिख लेते थे कि ठीक है वाटर फास्ट के बाद खा लेंगे, हमारा मन कर रहा है।
ज़्यादा है, फिर हम उसकी रेसिपीज़ देखने लगे। पूरे टाइम हम यूट्यूब पे खानों की रेसिपीज़ देखते रहते थे कि ठीक है हमें खाने का मन कर रहा है, खा नहीं सकते देख लेते हैं। तो बिल्कुल भी हम उस चीज़ से भागे नहीं, बल्कि उसे और ज़्यादा एक्सेप्ट किया। सिमिलरली जो हमारी भूख थी, भूख लग रही है तो नहीं कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ भूख लग रही है, कैसे लग रही है, बल्कि उस पर और ज़्यादा हमने फोकस किया। तो जब हम एक्सेप्ट करें हाँ भूख लग रही है, इस के कारण कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, उससे भी भागना नहीं है, उसे भी एक्सेप्ट करना है। गुस्सा आता है, वो सब एक्सेप्ट करो। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं, एटलीस्ट हमने जब एक्सेप्ट किया, तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अपने आप के साथ, अपनी सिचुएशंस के साथ। फोर्थ, इट्स ऑल इन योर हेड। हमने जो सबसे पहले एकदम हमने वाटर फास्ट जब शुरू भी नहीं किया था, तब जब हमने ये डिसीजन लिया था कि हाँ 7 डेज़ का वाटर फास्ट आसानी से हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, तो वो भी सिर्फ हमारे दिमाग में था। हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे भूख लगेगी, कैसे क्रेविंग्स होंगी, बीच बीच में कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, ये सब का हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हमने बस ऐसी एक सिंपल थॉट आया और हमने करने की सोच ली। ठीक ऐसे ही बीच में जब हमने सोचा हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 3rd-4th डे में ही हम बस बोल जाएंगे, हो नहीं रहा है हमसे, 7 डेज़ तक हम कैसे कंटिन्यू रखेंगे, ये सब भी सिर्फ हमारे दिमाग में था। रियल लाइफ में तो कुछ और ही हो रहा था। हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को इरिटेट होते हुए भी देखा, भूख लगते हुए भी देखा, खानों की क्रेविंग्स भी हुई, लेकिन हमने उन 7 दिन पूरे किए वाटर फास्ट के। तो रियल सिनेरियो जो हमारे दिमाग में चल रहा था वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट था। तो जब भी हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमेशा उस चीज़ को वाकई में एक्चुअलिटी में कर देखिए, क्योंकि इट्स ऑलवेज डिफरेंट इन योर हेड। 5th, फेसिंग टेम्पटेशंस। तो जब हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ इस टाइम हमारी टेम्पटेशंस खाने को लेकर बढ़ गई है, तो हमने उसे और ज़्यादा फेस करने की कोशिश की, क्योंकि द बेस्ट वे टू किल टेम्पटेशन इज़ टू फेस इट। तो हमने और ज़्यादा मम्मा के लिए खाने की डिशेस बनाई। हमें नहीं खानी थी, लेकिन हमने मम्मा के लिए बनाई, तो खुशबू तो आएगी, और आप खुद बना रहे हो तो और ज़्यादा आपको क्रेविंग्स हो सकती हैं खाने की। लेकिन हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था, हमने उतना ज़्यादा और ज़्यादा उसे फेस करने की कोशिश की। सच में आप अपने टेम्पटेशंस तब फेस करोगे, सच में उन्हें ओवरकम तब करोगे जब आप उन चीज़ों के बीच में रहोगे, अपने टेम्पटेशंस के बीच में रहोगे, एंड स्टिल उन्हें आप हटा सकते हो। इसलिए फेस योर टेम्पटेशंस। इसके अलावा आई एम रियली हैप्पी कि हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड डेफिनेटली जो हमने सोचा था कि एक इंटीग्रिटी आएगी, सेल्फ कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हमें इनकलकेट हुई हैं, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई। तो ऐसे ही हम कुछ वीडियोस ऐसे भी अपलोड करेंगे जिसमें हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और उससे हमने क्या सीखा, क्योंकि ये कई बार हमारे लाइफ्स में सिमिलर चीज़ें होती हैं, सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा और रिलेट कर पाते हैं। That was it for today's video. I hope I was of some help to you guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then do share it with your friends and family. क्या पता कब कौन सी चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। See you next time. Till then, stay blessed, stay happy.